गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज हम ITI कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब आज हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज़ प्रिंटर एंड टाइप ऑफ प्रिंटर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू जो भी हमारा आउटपुट है या जो भी हमारा डेटा है वो हमें कागज़ पर प्रिंट करके मिलता है। ठीक है, तो क्या है? प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी एक कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? जो भी हमें कंप्यूटर से डेटा प्राप्त होता है उस सूचना को, उस जानकारी को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अब क्या है? प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। ठीक है, या ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर सकता है। ठीक है, प्रिंटर का जो क्वालिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है? किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है। मतलब कोई प्रिंटर कैसा है ये कैसे पता चलेगा कि वो कितनी अच्छे डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। मतलब प्रिंटर की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? प्रिंट करने की क्वालिटी पर। ठीक है, अतः जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी प्रिंटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। अब जब हम भी किसी प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो वो इसकी जो गति है वो कैसे मेजर होती है? या तो हम उसको मेजर करते हैं कैरेक्टर प्रति सेकंड, है ना, या करते हैं लाइन प्रति सेकंड, या फिर पेज प्रति सेकंड। इस बात का क्या मतलब है? कैरेक्टर प्रति सेकंड मतलब कोई प्रिंटर एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, एक सेकंड में कितनी लाइन प्रिंट कर रहा है, या एक सेकंड में कितने पेजेस प्रिंट कर रहा है। तो मतलब किसी भी प्रिंटर की गति हम इन 3 प्रकार से निकालते हैं। अब जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो डॉट्स प्रति इंच में भी मापी जाती है। ठीक है, मतलब इन 3 चीज़ों के अलावा जो इसकी क्वालिटी है वो डॉट्स प्रति सेकंड में भी मापी जाती है। ठीक है, प्रिंटर अर्थात पेपर पर 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स प्रति इंच का क्या मतलब है? मतलब एक पेपर पर 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसके डॉट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या है? जो बेसिकली टाइप देखें तो प्रिंटर क्या है? 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। एंड जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो 5 टाइप से होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है, अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो क्या होता है ना, सॉरी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? क्या है? जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कैसे दिखता है? एक टाइपराइटर मशीन की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? टाइपराइटर मशीन की तरह दिखता है। अब इस पर क्या है? जब भी हम इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू कुछ प्रिंट कराते हैं या कुछ छापते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है। ठीक है, तो इसका जो वे ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस इम्पैक्ट प्रिंटर जो दिखने में होता है वो कैसा होता है? एक टाइपराइटर की तरह होता है। फिर क्या है? इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं। ठीक है, क्या होता है? प्रिंटर में जब हम किसी अक्षर को प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए क्या है? अंदर उसमें क्या लगे रहते हैं? छोटे छोटे पिन लगे रहते हैं। ठीक है, इन पिनों पर क्या होता है? अक्षर लिखे रहते हैं। ठीक है, क्या लिखे रहते हैं? अक्षर लिखे रहते हैं। ये पिन स्याही से लगे रिबन के बाद पेपर पर प्रहार करते हैं। अब जैसे हमें कुछ प्रिंट कराना है तो ये क्या करेंगे? ये जो पिन है इसमें स्याही लगी रहेगी या इंक लगी रहेगी, फिर क्या है? ये रिबन के बाद सीधे पेपर पे क्या है? अपन इसे ठोक देते हैं, हथौड़े की तरह हम उस पर क्या कर देते हैं? प्रहार करते हैं। ठीक है, जिससे अक्षर क्या है? पेपर पे छप जाते हैं। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है? एक बार में एक ही कैरेक्टर या फिर एक ही लाइन प्रिंट कर सकता है। ठीक है, या तो वो एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर पाएगा या तो एक बार में वो एक ही लाइन प्रिंट कर पाएगा। लेकिन अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू पूरा एक पेज प्रिंट कराना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वह एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार की प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। अब वो तो ऑब्वियसली है ना कि जब हम मान लो हमने एक अक्षर हमें टाइप कराना है ना, तो क्या हो रहा है? एक अक्षर उस पर रिबन पे पड़ता है ना, तो एक अक्षर प्रिंट होता है ना, तो इससे इसकी क्वालिटी क्या होगी? ऑटोमेटिकली गिरेगी कि नहीं गिरेगी, है ना। जो स्पीड है वो क्या होगी? कम होगी, है ना।
तो इस प्रकार के प्रिंटर जो है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते। ये प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, रीजनेबल होते हैं और प्रिंटिंग के दौरान बहुत आवाज़ होती है इस प्रकार की प्रिंटिंग में, इसलिए इसका प्रयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो 4 टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर एंड डम प्रिंटर। अब सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो करना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। किसमें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। ठीक है, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इस प्रकार का जो प्रिंटर होता है इसमें क्या रहता है, पेनों की एक पंक्ति लगी रहती है। ठीक है, एक लाइन में क्या लगी रहती है, पेनों की एक पंक्ति लगी रहती है जो कागज़ के ऊपरी सिरे पर रिबन से प्रहार करते हैं। ठीक है, एक पंक्ति लगी रहेगी पिन की। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, कागज़ के ऊपरी सिरे से उस पर रिबन पे क्या करते हैं, मारते हैं। जब पिन रिबन से प्रहार करती है तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज़ पर पड़ता है। जैसे हम उस पर ऐसे हथौड़े जैसे उसको मारेंगे तो उसका जो पूरा समूह है वो कागज़ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जिससे अक्षर या चित्र क्या हो जाते हैं, छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को हम पेन प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो भी एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। ये काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करता है और बहुत आवाज़ करता है। फिर सेकंड क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर। अब जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये भी सेम इसी प्रोसीजर पे ये सारे काम करते हैं, इसके चारों टाइप। लेकिन क्या है, जो डेजी व्हील प्रिंटर है इसकी जो छपाई है बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से इसकी अपेक्षा इसका जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। लाइन प्रिंटर से क्या होती है, कम होती है ना, और ये ज़्यादा लाइन प्रिंटर से कम विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, फिर जो लाइन प्रिंटर है वो क्या प्रकार होता है, जो लाइन प्रिंटर है मतलब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डेजी व्हील प्रिंटर है, इससे एक बार में हम क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। जबकि जो लाइन प्रिंटर है इससे हम एक बार में एक पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, इस प्रिंटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती लेकिन प्रिंटिंग की गति काफ़ी तेज होती है ना। फिर क्या है, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, लाइन प्रिंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी, और लाइन प्रिंटर पूछा जाए तो लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है जिसमें एक बेलनाकार क्या लगा रहता है, ड्रम लगा रहता है, सिलेंड्रिकल आकार का एक उसमें ड्रम रहता है कि पूरे में क्या होता है, घूमता है। क्या करता है, घूमता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, मतलब जो एक सिलेंड्रिकल ड्रम लगा होता है अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, अक्षर जो उसके ऊपर बने रहते हैं वो क्या रहते हैं, ऊपर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज़ के बीच में एक जो ड्रम होता है वो जैसा कागज़ लगा रहता है, तो उन दोनों के बीच में एक रिबन लगा रहता है अक्षर छापने के लिए। ठीक है, उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर क्या करता है, प्रहार करता है। रिबन पर प्रहार होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर क्या बनाता है, दबाव बनाता है, जिससे अक्षर जो है कागज़ पर छप जाते हैं। फिर ठीक है, ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर एंड उसके 4 टाइप। अब जो नेक्स्ट है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये जो हमने अभी तक जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़े या जो भी उसके टाइप पढ़े उसमें क्या था, वो जो भी मतलब प्रिंटर की वो जो ऊपर वर्ड बने रहते थे पेन पे या लाइन के रूप में बने रहते थे, वो क्या कर रहे थे, सीधे कागज़ पर रिबन के थ्रू क्या कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पिन्स उसमें नहीं लगी रहती, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी पिन्स नहीं लगी रहती। जबकि हमें कोई अक्षर प्रिंट कराना है या कोई डायग्राम करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्याही की जो फुहार है वो इन कागज़ों पर छोड़ते हैं। ठीक है, अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करके वर्क करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट। ठीक है, अब क्या है, इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। मतलब जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स मतलब पिक्चर क्वालिटी कलर्ड भी हो, जैसा हम चाहें वैसे वो बन जाए, तो वो किस प्रकार के प्रिंटर के थ्रू हम है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू। ये जो प्रिंटर होते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में क्या होते हैं, महंगे होते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छे चलते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप है, जैसे एक इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रिंटर। ठीक है, अब जो इंकजेट प्रिंटर है वो क्या होता है, इस प्रकार की प्रिंटर में कागज़ पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर क्या की जाती है, छपाई की जाती है। ठीक है, अब क्या है, जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें क्या होता है, कागज़ पर स्याही की छोटी छोटी फुहारें डालकर उस पर छोटे छोटे बिंदु डालकर उससे क्या की जाती है, छपाई की जाती है। इसकी जो गुणवत्ता है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र छाप सकते हैं। ठीक है, अब इन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें किसी भी पेज को टाइप करने के लिए किस साइज़ का पेज लगता है, A4 साइज का क्या लगता है, हमें पेज लगता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में रिबन के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्टेज लगा रहता है। ठीक है, अब क्या है, अब उसमें क्या लगे हुए थे, रिबन लगे रहते थे स्याही के लिए, है ना। इसमें क्या लगा रहता है, कार्टेज लगा रहता है। क्या लगा रहता है, अंदर कार्टेज लगा रहता है जो पूरी तरीके से स्याही से भरा रहता है। ठीक है, यह कार्टेज एक जोड़े के रूप में होता है। एक कार्टेज में काली स्याही और दूसरे कार्टेज में मजेंटा, पीली और सियान रंग की स्याही भरी जाती है। ठीक है, मतलब जो इसके अंदर कार्टेज लगा रहता है इसमें दो कॉम्बिनेशन में बना रहता है। एक में काली स्याही रहती है, दूसरे में येलो, मैजेंटा एंड ग्रीन, ब्लूइश जो रहता है वो कलर रहता है। ठीक है, कार्टेज की इस प्रकार प्रिंटर का हेड होता है जो कागज़ पर स्याही की फुहार छोड़कर छपाई करता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर को प्रायः समांतर पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर के साथ हम जोड़ सकते हैं। मतलब हम जो प्रिंटर है उसको कंप्यूटर के साथ पोर्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे इसका कार्टेज गीला रहता है और बेकार नहीं होता है। फिर नेक्स्ट टाइप का जो प्रिंटर, आजकल यही प्रिंटर हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड टाइप क्या है प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर। क्या है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, या पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ऊष्मा का। इंकजेट प्रिंटर में किसका यूज़ कर रहे थे हम, कार्टेज का, जबकि थर्मल प्रिंटर में हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का या एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज़ पर क्या कर देते हैं, मतलब जैसे कोई स्याही है उसको हम हीट देंगे और उसको पिघलाकर हम इस पर छोड़ देंगे, कागज़ पर छोड़ देंगे, जिससे अक्षर क्या हो जाते हैं, उस कागज़ पे छप जाते हैं। ठीक है, फैक्स मशीन भी एक प्रकार का क्या है, थर्मल प्रिंटर है। क्या है, थर्मल प्रिंटर है। ठीक है, यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा क्या होता है, धीमा होता है और महंगा होता है। इसमें प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का पेपर की ज़रूरत पड़ती है जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है। ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मल पेपर से हम प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए विशेष प्रकार का ही एक पेपर यूज़ किया जाता है। थर्ड क्या है, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, इस प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। उच्च गुणवत्ता मतलब क्या है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार और स्टाइल के अक्षर को छाप सकते हैं। इसकी छपाई की विधि फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है। मतलब जिस आधार पे जो फोटोकॉपी मशीन वर्क करती है, सेम उसी प्रोसीजर पे, उसी मेथड पे ये क्या है, लेज़र प्रिंटर वर्क करता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर से भेजा गया डेटा लेज़र किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम कंप्यूटर से डेटा इसमें भेजते हैं लेज़र किरणों के द्वारा, तो इसके ड्रम पे क्या करेगा, चार्ज करेगा, इसमें क्या होता है, एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। तब यह ड्रम घूमता है तो इसके नीचे से कागज़ क्या होता है, निकलता है। तो टोनर कागज़ पर अक्षरों या चित्रों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, फिर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर बहुत तेज़ गति से छपाई करते हैं। ये प्रिंटर पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। किस प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट के अंदर 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकता है। मतलब इसकी जो टाइप करने की, मतलब जो प्रिंट करने की क्षमता है वो इतनी ज़्यादा होती है। 1 मिनट में 20,000 लाइनें ये क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इसका उपयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग जैसे प्रिंटिंग प्रेस के लिए किया जाता है। जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में जो प्रिंटर यूज़ होता है वो यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंट, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज़ होती है और प्रिंट करने में खर्चा क्या आता है, कम आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने प्रिंटर और प्रिंटर के टाइप्स पढ़े, है ना। आज की क्लास यही हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।